नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आजाद नगर में सब्जी विक्रेता के सगे भाई ने उतारा उसे मौत के घाट, 2 गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम जिला से चोरी हुए 12 मोटरसाइकिलों को पुलिस ने किया बरामद, 2 आरोपियों को भी पकड़ा। डिमना चौक के समीप सोमवार सुबह हुई आगलगी की घटना में झोपड़ीनुमा दुकान जलकर हुआ राख, लाखों रुपए के मूल्य का सामान का हुआ नुकसान। और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के भतीजे कमलेश साहू ने बंटी सिंह के घर पर किया पथराव, स्थानीयों ने बनाया बंधक। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के डिमना चौक के समीप सोमवार के अहले सुबह आगलगी की घटना घटित हुई। इस आगलगी में कई झोपड़ीनुमा दुकान जलकर खाक हो गए। जमशेदपुर के डिमना चौक के समीप सोमवार के अहले सुबह आगलगी की घटना घटित हुई। इस आगलगी में कई झोपड़ीनुमा दुकान जलकर खाक हो गए। बताया जाता है कि कुल मिलाकर तकरीबन 10 लाख रुपए मूल्य के सामानों की क्षति यहां हुई है। आगलगी की घटना कैसे घटित हुई, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। इधर आजाद नगर में सब्जी विक्रेता को भाई ने मारकर मौत के घाट उतारा, 2 गिरफ्तार। कपाली में 17 जून की दर्दनाक घटना, जिसमें सगे भाई ने अपने बेटों संग भाई को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। एक बार फिर उस तरह के कांड को दोहराया गया है, जहां एक भाई ने अपने ही सगे भाई की जान ले ली। मामला आजाद नगर थाना अंतर्गत ओल्ड पुरुलिया रोड अमर ज्योति स्कूल के पास की है, जहां सब्जी विक्रेता इसरार को उसके अपने भाई इकरार ने और भतीजे ने मिलकर इस कदर मारा कि इसरार की मौत हो गई। दोनों भाई अमर ज्योति स्कूल के पास सब्जी बेचते थे। शुक्रवार की रात किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद इकरार और उसके बेटे ने इसरार को मारकर घायल कर दिया। इसरार को फौरन एमजीएम अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी अब मौत हो चुकी है। वहीं उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसरार मूल रूप से मुरादाबाद का रहने वाला है, जो फिलहाल कपाली के अल कबीर कॉलेज के पास रह रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में इकरार और उसके बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाम आपका? फारूक। कौन थे ये आपके? फादर। क्या नाम था? इसरार। उम्र होगा कोई 45-46 साल का। कहाँ रहते हो तुम लोग? अल कबीर कॉलेज के पीछे। अल कबीर कॉलेज के पीछे? हुसैनी मस्जिद के सामने। हुसैनी मस्जिद के सामने। थाना कोपाली। कपाली थाना क्षेत्र में घटना घटा। ये अल कबीर के पीछे? हाँ, नहीं लड़ाई वहीं चेपापुल में हुआ था। चेपापुल में झगड़ा हुआ था, सब्जी बिक्री करते थे। दोनों भाई का दुकान है आपस में। कहाँ पर ये है? ये अमर ज्योति स्कूल के नीचे दोनों का दुकान है। एक इस साइड इनका, इस साइड इनका। क्या चीज़ का? सब्जी का दुकान है दोनों भाई का। जो मारा क्या नाम है उनका? उनका नाम है इकरार। और लड़ाई इसलिए हुआ था कि छोटा सा बच्चा है। हाँ। वो कभी टमाटर फेंक के मारता है मेरा बाप को, कभी मिर्ची फेंक के मारता है, कभी सड़ा हुआ बैंगन फेंक के मारता है। तो मेरा बाप बोल दिए तुम काय उल्टा सीधा बोल रहा है, बड़ा छोटा का इज्जत नहीं है। तो मेरा चाचा आया दारू पी के और 4-5 डंडा मार दिए। तो मेरा भाई बोला, हम तो थे नहीं, मेरा भाई बोला हम जब तक पानी लेके आए जब तक मार दिया। अच्छा। हॉस्पिटल लेके आए, रास्ता में क्या नाम है आते आते तक दम तोड़ दिए। रास्ते में डेट? कितना बजे रात में घटना हुआ? ये करीब 9 से लेके 10 के बीच तक में होगा। मारपीट हुआ था? हाँ। वहीं पे चपाई पुल में मारपीट? हम घर हमको फ़ोन आया घर से, क्या नाम है तुम्हारा बाप को मारा है, जल्दी से लेके अस्पताल जाओ। जब तक हम वहाँ से आए भाग के पैदल जब तक देखे तो मेरा भाई बोल रहा है डेट कर गया। हाँ। जो बच्चा है वो कौन है? वो उसका लड़का है। दोनों बाप बेटा दोनों मारा है। एक का नाम मोनू है जो मारा है बड़ा वाला, और एक बाप का नाम इसरार है, और एक छोटा वाला है वो इकरार। हाँ इकरार तो ये इकरार तो बाप मेरा बाप का नाम है। टमाटर वगैरह कौन फेंकता था? वो छोटा वाला लड़का उसका। क्या नाम उसका? उसका नाम है शेर मोहम्मद। भूरा नाम है। हाँ भूरा नाम है। उसी का बच्चा है? हाँ, चाचा का बच्चा है चाचा तुम्हारा? तीनों उन्हीं का है। और रहते कहाँ तुम लोग सब लोग रहने वाले? हम लोग यूपी के। मुराद जिला बदायूं हम लोग का। जिला बदायूं, फैजगंज बेटा हम लोग का गाँव है। गाँव फैजगंज बेटा यूपी। हाँ। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ वही तो अल कबीर कॉलेज के पीछे रहते हैं। कपाली में? हाँ कपाली थाना के। दोनों भाई? हाँ। एक ही साथ नहीं, एक भाई इधर रहता है, क्या नाम है आपका? गौस नगर में रहता है एक भाई। तुम लोग अल कबीर के पीछे हाँ, हम रहते लोग हो? उधर रहते हैं। चाचा पकड़ा गया है ना? हाँ चाचा और दोनों भाई, चाचा और लड़का दोनों पकड़ा गया था ना? चाचा और लड़का है? हाँ उनका लड़का ही। क्या नाम है उसका? शेर मोहम्मद नाम। शेर मोहम्मद। और चाचा पकड़ा है ना? जो मारा है वो है इकरार। चाचा का नाम इकरार, मोहम्मद इकरार। वो भी पकड़ा है। दोनों सब्जी बेचते हैं? हाँ। अगल बगल। और दोनों भाई। क्या नाम है तुम्हारा? फारूक।
इतना मिली थी कि मारपीट होने का बात इतना मिला था। अच्छा, फिर उनको मैंने कि जो है वहाँ से घटनास्थल से सेपा पुल से ले गया था एनजीएम में। वहाँ जाते जाते ही लगता है पहले ही मार गया था, लेकिन वहाँ रखा गया था। कौन मारा क्या पता चला? उनका मान के जो भाई और उनका भतीजा मारा। मारपीट का कारण क्या था? मारपीट का कारण मान के दुकान लगाने आपस में एक जगह ही दुकान लगाया जाता था, उसी में वो लगाए चाहे हम लगाए, उसी को लेके ही लोग मान के जो आप मत लगाइए हम लगाएंगे, आप मत लगाए हम लगाएंगे, यही बतिया को लेके लोग को मान के जो हुआ था। दुकान लगाने का विवाद हुआ? हाँ, दुकान लगाने से विवाद हुआ। क्या चीज़ से मारा, क्या बताया ये लोग? जो बताइए लाठी डंडा से, फाइट मुक्का, लात मुक्का, गुस्सा से सबसे मारपीट किया है। मतलब रास्ता में जाते जाते मौत हो गई। हाँ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाए आप लोग? जी। उधर पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पिछले 2-3 महीने में चोरी किए गए 12 मोटरसाइकिलों को पुलिस ने बरामद कर 2 आरोपियों को जुगसलाई से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के नाम हैं सतपाल सिंह, अंकित सोनकर। इनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि ये लोग एक मास्टर की बना रखे हैं, जिससे यह गाड़ी को खोलकर चोरी कर लेते थे, उसका आरसी बदल कर फर्जी कागजात तैयार करते थे, फिर गाड़ी को कहीं बंधक देकर उसके बदले जो भी पैसे मिले वह उठा लेते थे। जब सिटी एसपी और डीएसपी हेडक्वार्टर को यह टास्क दिया गया, तब वे लोग 2 संबंधित व्यक्ति को पकड़े, जिससे खुलासा हुआ टेल्को, जुगसलाई और बर्मा माइन से इन्होंने गाड़ी चोरी की है और अन्य 7 ऐसे लावारिस गाड़ी मिले हैं जिनका कोई अता पता अभी तक नहीं मिल पाया है। इन आरोपियों ने बताया कि वह गाड़ी को लेकर नंबर बदलकर बेच देते हैं या उसे बंधक बनाकर रुपए उठा लेते हैं। वरीय आरक्षी अधीक्षक ने बताया कि हमने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि जितने भी जमशेदपुर में पार्किंग स्थल है, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़, सबका सत्यापन करें, क्योंकि प्रायः अपराधी इन्हीं पार्किंग में गाड़ी लगाकर छोड़ देते हैं और फिर अपनी सुविधा अनुसार उसे वहां से हटाकर बेच देते हैं। पुलिस की यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। क्षेत्र में अगर हम लोग खास तौर पर बात करें जमशेदपुर शहर की, तो यहाँ पर वाहन चोरी की कतिपय घटनाओं की सूचना बार बार प्राप्त हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था, जिसमें मुख्यतया डीएसपी हेडक्वार्टर 1 और डीएसपी सिटी शामिल थे और अन्य कई थाना प्रभारी शामिल थे। उनके द्वारा जब उपलब्ध आसूचना का सत्यापन और उस संदर्भ में कार्रवाई की गई, तो एक बात सामने निकल करके आई कि ये जुगसलाई, बर्मा माइंस और टेल्को क्षेत्र में एक नया गैंग एक तरीके से सक्रिय हुआ है और पिछले कुछ समय में कुछ घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया है। तो इस संदर्भ में आसूचना का सत्यापन करते हुए जब कार्रवाई की गई, तो 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक का नाम सतपाल सिंह और दूसरे का नाम अंकित सोनकर है। और इन दोनों के निशानदेही पर कुल मिलाकर के 12 बाइक्स जो हैं वो बरामद हुई हैं। इन 12 बाइक्स में से 2 आपको टेल्को क्षेत्र से, जुगसलाई से 1 और बर्मा माइन से 4 बाइक्स जो है वो चोरी की गई थी। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये बात निकल करके सामने आई कि इनके द्वारा एक मास्टर की जैसी चीज़ रखी गई थी, जिसके माध्यम से गाड़ियों का लॉक खोल दिया जाता था। और साथ ही साथ गाड़ियों को जहाँ तक खपाने की बात है, तो ये लोग क्या करते थे कि एक डुप्लीकेट आरसी बनाते थे खुद से ही। आरसी को, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को स्कैन करके उसमें एक मनमाने तरीके से नंबर डाल देते थे और उसके बाद उस फेक आरसी के आधार पर कई दुकानदारों के पास या कई कुछ अपने परिचित थे उनके पास, या कुछ ऐसे लोग जो अवैध तरीके से कहीं ना कहीं पैसा मतलब कुछ गिरवी रख करके पैसे उपलब्ध करा देते हैं, वैसे लोगों के पास जा करके ये गाड़ियों को जमा करा करके कैश उनसे ले लेते थे। चांडिल प्रखंड में किंग कोबरा प्रजाति के सांप अधिक देखने को मिल रहा है। आज दालग्राम में तापस मंडल नामक युवक को सुबह घर में काम करते हुए सांप ने डसा। वहीं झारखंड नव निर्माण समिति के प्रभारी अवधेश महतो और संदीप मंडल ने तुरंत तापस मंडल को सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर शेखर हांसदा ने इलाज करते हुए बताया कि सांप का जहर शरीर में प्रभाव नहीं हो सका, जिससे तापस मंडल वर्तमान में सुरक्षित है। वहीं संदीप मंडल ने बताया कि लगभग 9:30 बजे पर लोक आस्था है कि पुराने लोग बताते हैं कि मंदिर जर्जर है, वर्षों से यहाँ नाग सर्प का वासाव है। तत्पश्चात सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। 2 दिन पूर्व स्थानीय न्यूज चैनल में भी किंग कोबरा को भास्कर मिश्रा ने पकड़कर जंगल में छोड़ा था। मंदिर है, वर्षों पुराना शिव मंदिर है जो खंडर हो चुका है। अभी हम लोग उसको जीर्णोद्धार के लिए रखे हैं, सुंदरीकरण के लिए। तो एक नाग नागिन वहाँ पर घूमते रहता है। तो सुबह आज लगभग 9:30 बजे वहाँ एक किंग कोबरा निकला और ये घर में कुछ काम कर रहा था, तो उसी में उसको बाइट किया बाएं पैर पर। आज हम लोग अनुमंडल अस्पताल लाए थे उनको। क्या स्थिति है? अभी ठीक है, लगभग डॉक्टर बताए कि ठीक है। 1 घंटा देखे डॉक्टर,
सुई दिए, दवा हुआ दिए, तो बोले कि शाम को एक बार आकर के मिल लेना है। मेरा नाम डॉक्टर एच एस शेखर है, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैंडील में हूँ। अभी सुबह 10 बजे हमारे पास एक पेशेंट आया बलगाम से, 24 साल का मेल पेशेंट है, जिसके बाएं पैर पर स्नेक बाइट था। तो हमने पहले उनका पूरा हिस्ट्री लिया कि कब की घटना है। वो शायद आपका 10 मिनट पहले की घटना थी, 9:50 के आसपास की। तो हमने उसे पहले ऑब्जर्वेशन में रखा। ऐसे तो उससे स्नेक बाइट से कोई सिम्टम नहीं दिख रहे थे, लेकिन फिर भी हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा और हमने उनका होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट किया 20 मिनट्स के लिए, जो कि नेगेटिव रहा। और अभी लगभग 1 घंटा पूरे हो चुके हैं पेशेंट के हॉस्पिटल में आने से लेकर। तो हमने कोई सिम्टम्स नहीं देखा, तो हमने उन्हें अपने ऑब्जर्वेशन से रिलीज़ कर दिया है। उन्हें जो भी दवाइयाँ ज़रूरत होगी उनको वो दवाइयाँ देकर, और हमने उन्हें ये भी कह दिया है कि शाम को एक बार हमसे आके मिलिए। वहीं उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के भतीजे कमलेश साहू ने रविवार रात जम्बू अखाड़ा के संरक्षक बंटी सिंह के घर पर पथराव किया। इस दौरान बंटी सिंह के घर वालों के साथ हाथापाई भी की गई। कुछ लोगों ने कमलेश साहू को पकड़ लिया और उसे बंधक बनाकर जमकर पिटाई की। इधर सूचना पाकर डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद और सीताराम डेरा थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, पर लोग समझने को तैयार नहीं थे। इधर पुलिस ने आधे घंटे की मेहनत के बाद कमलेश को हेलमेट पहनाकर लोगों के चंगुल से छुड़ाया और उसे अपने साथ ले गई। इस घटना में मयूरनाथ मुखी नामक युवक घायल हो गया, उसका बायां पैर टूट गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डीएसपी भोला प्रसाद ने लोगों को समझाकर कमलेश को ले जाने का प्रयास किया, पर लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। पुलिस को ही घेर लिया। पुलिस ने किसी तरह कमलेश को मौके से निकाला। इधर गुस्साए लोगों ने थाना पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। कमलेश साहू और अभिजीत पायरा बोल के एक लड़का आया हमारे यहाँ घर पर और आकर के भद्दी गालियाँ देना चालू कर दिया। सबको गोली मार देंगे, जान मार देंगे। हम लोगों ने हाथ जोड़ के बोला आप अपने घर चल जाइए, आपको कोई नहीं मारेगा। क्यों मारेगा आपको? आप हमारे भाई, आप जाइए। जाने के बाद ठीक 15-20 मिनट बाद आकर के हमारे यहाँ घर पे पत्थराव के साथ हाथापाई, लाठी लड़का लोग को मारने लगा और 2-3 लड़का लोग को लेडीज लोग सब घर, क्योंकि वो हल्ला करके किया था। हमारे घर के बस्ती की सब महिला, घर के परिवार के लोग सब बैठे हुए थे। औरत से लेकर के सभी को हाथापाई मारपीट करना चालू कर दिया। और एक लड़का के इसमें कमलेश के साथ में अभिजीत पायरा था, उसके अलावा दुर्गा था और कुछ लोग थे जो दूर से मुझे दिखाने पथराव कर रहा था। उन लोग मारपीट कहाँ पे हुआ है? जम्बू अखाड़ा। जम्बू अखाड़ा के पास? जम्बू अखाड़ा के पास में नहीं, तो बंटी सिंह के घर के पास। कौन कौन था? देखे थे किसी को? पहचानते हो? सबको पहचानते हैं। कौन कौन था? नाम बताओ। दुर्गा यादव था, हाँ। कमलेश साहू था, हाँ। और अभिजीत मुखी, हाँ। संजीव मुखी, हाँ। एक अविनाश मुखी और एक रोहित मुखी था। ये लोग कहाँ रहता है? अभिजीत मुखी और संजीव मुखी सर? ये जितना जो है लोग का हमारे बस्ती के भलवा था, हरिजन बस्ती। अच्छा, मारपीट का कुछ कारण, कुछ विवाद हुआ था तुम लोग का मैच हम के लोगों दौरान? ने पता, मैच के दौरान एक छोटा सा विवाद था, वो खत्म हो चुका। क्या चीज को लेकर विवाद था? इसमें हम लोग का किसी का कोई कसर नहीं था। वो लोग का अपना था, जो पब्लिक था उन लोग पे झगड़ा हुआ था, उन लोग का झगड़ा वहीं पे खत्म हो चुका है। कमलेश साहू के साथ झगड़ा हुआ था? नहीं, उनके कुछ लड़के थे। अच्छा, कमलेश साहू का कुछ लड़का लोग के साथ विवाद हुआ था? बस वो लोग आकर के हम लोग वहाँ पे क्या कि ना कि दूसरा कोई लड़का था, उन लोग को पत्थर चला रहे थे, पीछे से कपड़ा टान रहे थे। अच्छा, तो ये चीज मतलब वही परेशान कर रहा था वहाँ पे? परेशान कर रहे थे। तो हम लोग ऑब्जेक्शन लगाए वहाँ पे कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारे बस्ती के जो लड़के थे उन्होंने आकर के बोला कि तुम लोग का क्या जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग के साथ है वो लोग 15 से 20 लड़का थे पहले। अच्छा, फिर 35 से 40। तो ऐसे में तो सबका आपराधिक ये लोगों का इतिहास भी है। सब मुखी बस्ती का था? मुखी बस्ती था, शीतला मंदिर के वहाँ से थे। उधर आगामी 22 जुलाई से सावन का पवित्र माह शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हर वर्ष की तरह सूर्य मंदिर कमेटी भव्य सावन महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी गई। कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक लगातार महोत्सव चलेगा। साथ ही मंदिर परिसर के शंख मैदान में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित होंगे, जिनका दर्शन का लाभ सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा। वहीं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तीसरे सोमवार यानी 5 अगस्त को भव्य जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रघुवर दास के शामिल होने की उम्मीद है।
जलाभिषेक यात्रा आयोजित करती है। भव्य जलाभिषेक यात्रा आयोजन होता है जो शहर के लिए एक ऐतिहासिक रहता है। इस बार भी 5 अगस्त को बारडी हरी मैदान से जलाभिषेक यात्रा का आयोजन कर रही है। साथ ही साथ उसका समापन सूर्य मंदिर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करके संपन्न होगी। मैं जमशेदपुर के सभी शिव भक्तों से आग्रह करते हैं कि इस सावन महोत्सव में सूर्य मंदिर में आएँ और 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करें। साथ ही साथ जो जलाभिषेक यात्रा है उसमें जरूर से जरूर सम्मिलित हों। सौंडिक कल्याण परिषद के तत्वाधान में साक्षी स्थित कैनेलाइट होटल प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साक्षी स्थित कैनेलाइट होटल प्रांगण में सौंडिक कल्याण परिषद की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सौंडिक समाज के 8 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। सौंडिक सूर्य कल्याण परिषद द्वारा ये द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह किया जा रहा है और जो भी बच्चे 10th और 12th में जो अच्छे रिजल्ट लाए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है समाज द्वारा। ये 8 बच्चों को सम्मानित किया गया है और इसका उद्देश्य है शिक्षा का प्रोत्साहन देना। और आज सभी जानते हैं कि शिक्षा का कितना महत्व है, यही मेन मकसद है। केबल टाउन स्थित बिरला मंदिर के नाम से विख्यात श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आज से हो गई। इसके साथ ही श्री गणेश, बजरंगबली, महाकाली और शिव दरबार की भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बड़े ही श्रद्धा विश्वास के साथ संपन्न हो गई। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बताया कि 3 जुलाई से कलश यात्रा के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। यज्ञ, अष्टजाम और प्राण प्रतिष्ठा के सभी कार्यक्रम आज संपन्न हुए। अब लोग यहां आकर पूजा पाठ कर सकेंगे। मंदिर के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी भ्रांतियां थी जिसके कारण पिछले 30 वर्षों से ये मंदिर उपेक्षित पड़ा था। यहाँ जंगल झाड़ बन गया था। हम सभी लोगों ने संकल्प लिया कि इस मंदिर का हम लोग जीर्णोद्धार करेंगे और एक श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट का निर्माण किया जिसमें सभी लोगों ने अपनी ओर से तन मन धन से सहायता की। लक्ष्य था कि 7 जुलाई तक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाए। वह पूरा हो गया। अभी तक किसी भी आम जनता से किसी तरह का कोई चंदा नहीं लिया गया है। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में बताया कि 11 से 12 तारीख को ट्रस्ट की एक बैठक होगी जिसमें मंदिर के विस्तार और जीर्णोद्धार के कार्यक्रम के बारे में चर्चा की जाएगी। वह धनराशि कैसे जुटाया जाए, वह धनराशि को सब ट्रस्टी मिलकर करेंगे या आम लोगों से भी चंदा लेंगे। उन्होंने बताया कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम संपन्न हो गए हैं, लेकिन अभी मंदिर के जीर्णोद्धार का काम मात्र 25% हुआ है, 75% बाकी है। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने श्री लक्ष्मी नारायण का भोग ग्रहण किया। सभी मंदिरों के पट खोल दिए गए हैं। एक संकल्प था, हम लोगों का सामूहिक संकल्प था कि जितनी भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों का ध्यान न देते हुए हम लोग यहाँ इस मंदिर को प्राण प्रतिष्ठित करें लक्ष्मी नारायण जी से। आज वो हो गया, इससे बड़ी संतोष की बात है। अब आज के बाद मंदिर कैसे आगे चलेगा और बाकी जो काम बच गया है वह कैसे होगा, इसकी व्यवस्था करनी है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center,
ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 7, आर रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। धतकड़ी स्थित रज्जाक क्वार्टर निवासी अल्जफा नेहा विदेश की नौकरी को ठुकराई, भारत में नौकरी करना चाहती है देश की सेवा। धतकड़ी स्थित रज्जाक क्वार्टर निवासी अल्जफा नेहा ऑस्ट्रेलिया में मिली सम्मानजनक नौकरी को ठुकरा दी। नेहा ने बताया कि वे अपने वतन भारत में ही नौकरी कर देश की सेवा करना चाहती है। मैं कल ही ऑस्ट्रिया से वापस आई हूँ मेरे एक्सचेंज प्रोग्राम से। मैं 5 महीना के लिए ऑस्ट्रिया में थी एंड मैं JKU यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी AI एंड डेटा साइंस का कोर्स। एंड मेरे को बहुत सारे कंपनी से ऑफर्स मिला कि मैं वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकती हूँ, बट मेरे को लगता है कि मैं इंडिया में ज़्यादा बेटर करूँगी एंड इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए लोगों को, बट नहीं है इंडिया में जॉब्स। बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इंडिया में करूँ एंड मैं मास्टर्स के लिए बाहर जाऊँगी, बट फिर भी मैं वापस इंडिया आऊँगी। यूरोप से इतना ऑफर आ रहा है तो क्या विदेश में नौकरी कीजिएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को इंडिया से ज़्यादा प्यार है यूरोप। सिटी न्यूज हमेशा सच की पहल करता है। 4 दिनों से कैद कर डॉक्टर लायक नामक शादीशुदा व्यक्ति एक 4 बच्चे की मां को बहला फुसला कर यौन शोषण कर रहा था, जिसे लेकर गांव की महिला ने डॉक्टर लायक का विरोध किया था, जिसमें आरोप लगा था कि मुखिया और जिला परिषद महिला को न्याय दिलाने से कतरा रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान बहादुर लायक ने सिटी न्यूज पर अपना बयान दिया कि पूर्व जिला परिषद ओम लायक उनकी पत्नी ने महिला को घर से भगाने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर ओम लायक और उनकी पत्नी वर्तमान जिला परिषद चांडिल 2 ने बहादुर लायक के बयान का गलत बताया और कहा कि महिला को ग्रामीण स्तर पर बैठक कर न्याय दिलाने की बात कही थी। पहले हमारे पास गया था, जाने के बाद हम बोले कि इस तरह का बात है, आप लोग पहले जाइए जिला परिषद के यहाँ जाइए। कौन है जिला परिषद? प्रिंकी लायक। वहाँ जाइए, वहाँ आप लोग जाके हमको इन्फॉर्मेशन करिए, वो क्या उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका इन्फॉर्मेशन हमको दीजिए, उसके बाद हम उसको एक्शन लेंगे। लेकिन उधर से आने के बाद हमको पता चला कि ये लोग को डांट डपटा करके वहाँ से भगा दिया गया, जो कि यहाँ फिर ये लोग अपना थाना गए। थाना जाने के बाद थाना का बड़ा बाबू यहाँ कोई भी था थाना में, इतना तो हमको नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन थाना वाला बोला कि ये सब केस हमारा दायरा में नहीं आता है, ये केस आप लोग अदालत में लेके जाइए। 5 तारीख का घटना में हमारे गांव का कुछ महिला समिति, एक महिला जुड़िया पार की और एक लड़का का विषय में आए हुए थे हमारे घर। और वो लड़की और लड़का दोनों ही शादीशुदा है, ठीक है, दोनों ही शादीशुदा है। तो बस मेरे घर आए हुए थे तो मैं इतना ही समझा के भेज दी वो लोगों को कि एक मीटिंग रखिए, उसमें ग्राम प्रधान भी उपस्थित रहना चाहिए और हमारे मुखिया और बाकी जो भी वो मान्य गण्य लोग, वो लोग सब उपस्थित रहे और हम लोग बैठ के एक वहाँ पे मीटिंग करेंगे कि मतलब उस लड़के के मैटर में और इस लड़की का बारे में अगर कुछ वही मीटिंग करेंगे बोल के हम इतने ही बोल के उनको समझा के भेज दिए। तो आज मेरे को एक सिटी न्यूज के माध्यम से मुझे पता चला कि हमारे ग्राम प्रधान जी मतलब जिला परिषद के ऊपर जो बयानबाजी कर रहे हैं,
मीडिया के माध्यम से वो जरासर वो गलत है, मतलब बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं। इसीलिए मैं ग्राम प्रधान जी से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी जिला परिषद के ऊपर में बयानबाजी कर रहे हैं उस विषय में जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद बयान दीजिए। बीते 5 तारीख को हमारे गांव भुयाडी का कुछ महिला समिति एक लड़की को लेकर आया और लड़की बोली कि मैं यही गांव का एक लड़का हमको भगा कर लेके आया। तो मामला लड़का लड़की का था और पता चला कि लड़की भी शादीशुदा है, लड़का भी शादीशुदा है। इनका भी 4 बच्चा है, इनका भी 2 बच्चा है। तो जब जहाँ तक शादीशुदा का बात आ गया तो हम यही बोले कि ग्रामीण स्तर से एक सामाजिक मीटिंग हो जाए, आप मुखिया को ग्राम प्रधान को बुलाइए, गाँव के मान्य लोगों को बुलाइए, हमको भी बुलाइए, यही सब बढ़िया से समझा के उन लोगों को हम भेज दिए। तो लेकिन आज सिटी न्यूज के माध्यम से हमको ये पता चला कि यहाँ के ग्राम प्रधान बहादुर लायक, जिला परिषद पिंकी लायक वो मीडिया के माध्यम से गलत बयानबाजी कर रहा है, जो सरासर गलत और निराधार है। तो मैं यही ग्राम प्रधान को बोलना चाहूँगा, कोई भी बयानबाजी करने से पहले सच जान लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद बयानबाजी कीजिए और होशो आवास में बयानबाजी कीजिए। न्याय के लिए क्या कर रहे हैं? न्याय के लिए हर संभव लड़की के साथ हम लोग खड़े हैं। और कोल्हान के पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह और मेरा की संस्था की टीम ने आज उपायुक्त अनन्या मित्तल से विभिन्न समस्या कई मुद्दे को लेकर मुलाकात की। वहीं इस संबंध में पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह और मेरा की संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि विभिन्न जन समस्या और कई मुद्दों को लेकर उपायुक्त से मुलाकात की गई है और उपायुक्त को अवगत कराया गया है। मेरा की संस्था और अन्वेषा संस्था संयुक्त रूप से आज हमारे जिला उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त महोदय से मुलाकात किए और 3-4 बेसिक लड़की एवं महिलाओं के मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। सबसे पहला विच हंटिंग की समस्या पूरे कोल्हान में जिस तरह से है, इस पर हम लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपा कि कैसे हमारी संस्था संयुक्त रूप से इस पर कार्य करेगी और कैंपेनिंग चलाएगी। बिष्टुपुर राम मंदिर से निकला भगवान प्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा, दर्शन के लिए पहुंचे लाखों श्रद्धालु। 14 दिन एकांतवास के बाद प्रभु जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ अपने मौसीबाड़ी पहुंचेंगे। कहा जाता है कि भारत का ये सबसे बड़ा रथ यात्रा है जो उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है, जिसे अब भारत के कोने कोने में मनाया जाने लगा है। इसी के तहत जमशेदपुर में भी इस्कॉन संस्था की ओर से बिष्टुपुर राम मंदिर से रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जहाँ से हजारों की संख्या में भक्त भगवान प्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन करने पहुंचते हैं, जहां से भक्तगण उनके रथ को रस्सियों से खींचकर मौसीबाड़ी ले जाते हैं। इस दौरान भक्त हरे रामा हरे कृष्णा के धुन पर लीन होकर झूमते थिरकते रास्ते भर चलते रहते हैं। वहीं रथ यात्रा के दौरान भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर सारे इंतजाम किए गए थे। वहीं मानगो गांधी मैदान स्थित बड़ा हनुमान मंदिर से भगवान प्रभु जगन्नाथ का भव्य रथ यात्रा निकाला गया। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकल रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग यात्रा में सभी श्रद्धालु शांति पूर्वक से शामिल हुए हैं और ये यात्रा हनुमान मंदिर से होकर यमुना चौक होते हुए राजस्थान भवन के पास समापन होगा और ये बहुत शांतिपूर्ण तरीका ढंग से किया जा रहा है। लोगों में काफी उत्साह है। हम लोग को उम्मीद से भी ज्यादा श्रद्धालु का भीड़ यहाँ पर है। इधर रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी के द्वारा सत्र 2024-25 के नए कमेटी के द्वारा आगामी 1 वर्ष में किए जाने वाले कार्यों की घोषणा की गई। इसके द्वारा इस बार रोटरी आदर्श गांव के थीम पर कार्य किया जाएगा। इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी गई। क्लब के सदस्यों ने बताया कि गोल पहाड़ी क्षेत्र से आगे तुपुडांग में एक गांव के समूह को अपना बनाया गया है, जिसको आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया है। गांव में व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा, जिसमें महिलाएं प्रशिक्षित होकर हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण करेगी और कला मंदिर के सहायता से उसकी बिक्री भी होगी, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही गांव में स्वास्थ्य सेवा, वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान, बच्चों के लिए शिक्षा जैसे अभियान चलाए जाएंगे, ताकि गांव आदर्श गांव का सपना पूर्ण रूप से साकार हो सके। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी की 2024-25 की नई टीम है और हम लोग आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने इस साल का जो हमारा थीम है द मैजिक ऑफ रोटरी, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है रोटरी आदर्श गांव, जिसमें हम लोगों ने 5-6 गांव का एक क्लस्टर है, तुपुडांग गोल पहाड़ी के थोड़ा सा आगे है, उसको अडॉप्ट किया है और वहाँ पे हम लोग हेल्थ का सेक्टर है, शिक्षा का सेक्टर है, एनवायरनमेंट है, सोलर पैनल्स लगाना है, ट्री प्लांटेशन करना है, लोगों की व्यवसाय के लिए काम करना है। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है हम लोग उस एरिया में करना चाहेंगे।
चांडिल में 3 दशक से चांडिल के स्थानीय लोगों ने मिलकर रथ यात्रा की शुरुआत की। आज रथ यात्रा भव्य रूप से निकाली जाती है। चांडिल के आश्रम जूना अखाड़ा के महंत विद्यानंद सरस्वती रथ यात्रा का नेतृत्व में रथ निकाली गई, जो मौसीबाड़ी स्टेशन दुर्गा मंदिर में विश्राम करेंगे। वहीं आश्रम जूना अखाड़ा से रविवार को भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। लोगों ने महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु का दर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक अरविंद सिंह भी रथ यात्रा में शामिल हुए और भक्तों की सेवा के लिए ठंडा शरबत, गुड़, चना की व्यवस्था की गई। आसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु की आशीर्वाद लिया। सभी राजनीतिक पार्टी रथ यात्रा में शामिल होकर महाप्रभु का आशीर्वाद लिए। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा से महिला, पुरुष और बच्चे ने रथ की रस्सी खींचकर भगवान का आशीर्वाद लिया और महाप्रभु को मौसीबाड़ी में विश्राम कराया गया। रांची जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में आयोजित 24वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता संपन्न। रांची 22 स्वर्ण के साथ ओवरऑल चैंपियन। दलादली स्थित आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता में रांची जिला की टीम 22 स्वर्ण पदक के साथ ओवरऑल चैंपियन बना। इसमें दूसरा स्थान पूर्वी सिंहभूम और तीसरा स्थान बोकारो जिला को मिला। समापन समारोह में मुख्य अतिथि स्कूल के निदेशक डॉक्टर सुम्बुल आलम ने विजेता टीम व खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। वहीं रांची जिले के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों में अंशिका जायसवाल, कल्पना महतो, अर्शिता कुजूर, अनुष्का महतो, अनुष्का खालको, शुभदीप कुमार, नमन श्रीवास्तव, आयुष कुमार, ईर्षिका हर्ष और आर्थव कुमार शामिल हैं। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य मंजू बग्गा अरोड़ा, केंद्रीय विद्यालय के धर्मेंद्र कुमार, झारखंड ताइक्वांडो संघ के उपाध्यक्ष गोपाल कुमार, जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव मिथिलेश कुमार सिंह, प्रशिक्षक करमचंद्र भगत, चंदन कुमार, विजय शंकर तिवारी, ताराकांत, नेहा सिंह, रमेश सिरी, अविनाश राम सहित सभी जिलों के खिलाड़ी मौजूद थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आजाद नगर में सब्जी विक्रेता के सगे भाई ने उतारा उसे मौत के घाट, 2 गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम जिला से चोरी हुए 12 मोटरसाइकिलों को पुलिस ने किया बरामद, 2 आरोपियों को भी पकड़ा। डिमना चौक के समीप सोमवार सुबह हुई आगलगी की घटना में झोपड़ीनुमा दुकान जलकर हुआ राख, लाखों रुपए के मूल्य का सामान का हुआ नुकसान। और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के भतीजे कमलेश साहू ने बंटी सिंह के घर पर किया पथराव, स्थानीयों ने बनाया बंधक। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।